गलियों पे है वतन कि जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले। बने अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कोई शाद कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद हो गए, संग व खिश्त मुक़य्यद हो गए हैं। क्या हाल होगा? हम आइन के साथ, हम कानून के साथ, हम अपने लोगों की राय के साथ हैं। तो हम हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करते हैं कि आइन की पासदारी करते हुए लोगों को उनकी राय पे छोड़ दें। अगर लोग उनको दोबारा लेके आते हैं तो हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। लोगों को आके राय दिया जाए, जो भी आएगा लोगों की राय के मुताबिक आएगा। वेल ऑफ द पीपल वो सुप्रीम होनी चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह खान के साथ हैं, खान के साथ थे, खान के साथ रहेंगे। और यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उसकी रस्म नहीं ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं ना अपनी जीत। आज आप देख रहे हैं जो जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जा रही है और उस शख्स के साथ की जा रही है जिसने हजूर की नामूस का मुकदमा लड़ा, जिसने मुसलमानों के दिल जीते। और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान के साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान मुजाहिद ख़त्म नबूवत है और मेरा यह ईमान कहता है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान किसी मैदान में भी उसको शिकस्त नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आशिक़ रसूल को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता इंशाअल्लाह ताला। और इन सभी जितने भी चोरों का टोला है इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द इंशाअल्लाह ताला इनका ये अपने अंजाम तक पहुँच जाएंगे। मानसरा से मैं आया हूँ, ज़मान पाक में आए हैं। बस ये बताने के लिए आए हैं कि हम खान के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। पहले दिन से खड़े हैं और इंशाअल्लाह हरी लहू की आखिरी सांस तक हम खड़े रहेंगे। और ये जो गिरफ्तारियाँ हमारे वर्कर्स की और हमारे नौजवानों की, ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट और आवाज़ बुलंद करने वालों लोग, ये फैशिज़्म है। इस तरह की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन इन चीज़ों से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस गवर्नमेंट को मैं बता रहा हूँ, आप इस मकबूलियत को नहीं रोक सकते। खान की जो मोहब्बत लोगों के दिलों में है उसको आप नहीं रोक सकते, निकाल नहीं सकते। चाहे जितना जुल्म कर लें, आप जुल्म करें, हम इंशाल्लाह उस जुल्म को बर्दाश्त करेंगे और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। खान जी, आज हम यहाँ खान साहब को मिलने आए हुए हैं। बेसिकली ये इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। खान साहब को हम ये बताना चाह रहे हैं कि खान साहब हम आपके साथ हैं। ये मुश्किल वक्त तो कुछ भी नहीं है, अगर इससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त आ गया तो हम फिर भी आपके साथ हैं। हमने अभी तक एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली जहाँ पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं, फिर 3 MPO के नीचे लोगों को डिटेन किया है। फिर इसके अलावा 3 हमारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको मिलिट्री ट्रायल के लिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए हुए। हमने अल्लाह की मेहरबानी है उसको भी चैलेंज किया हुआ हाई कोर्ट में रिट के थ्रू, उस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के नीचे उनको मिलिट्री ट्रायल के लिए लेके गए हुए हैं। अभी वो इन्वेस्टिगेशन में है। तो हमें बड़ी उम्मीद है अपनी अदालतों से भी, और हम उम्मीद करते हैं और हम यकीन है हमें अपनी अदालतों पर कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह हम जल्द सरखरू होंगे और इंशाल्लाह दोबारा से इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। पहले दिन से खान साहब को, जो खान साहब ने 2 पार्टी सिस्टम में आम आदमी की आवाज़ बने और पार्लियामेंट तक उनको पहुँचाया। आज जो जुल्म हो रहा है, हुकूमत हुकूमत ने बनाए हुए एजेंसियाँ बेदरेग लोगों पे जुल्म कर रही हैं, इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ हम खान के साथ हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान के साथ हैं, हम आइन के लिए इमरान खान के साथ हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान ही आवाम की आखिरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह हम हकीकी आज़ादी की जो जंग इमरान खान के संग है इसको बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और जल्द इंशाअल्लाह वकला की सूरत में, वकला की तहरीक की सूरत में आपको हम आम आवाम के लिए रोड पे नजर आएंगे। बहुत बड़ा मसला है कि हमारे आइन के अंदर लिखा है कि इसमें हुक्मरानी का हक़ जो लोगों को दिया जाएगा, और इस वक्त 2 बड़े सूबे हैं। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है और इसी तरह KPK में भी कोई हुकूमत नहीं है, जबकि आइन के अंदर ये लिख दिया गया है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और हमारे बहुत सारे लोगों ने, पूरे पाकिस्तान का, जो भी पाकिस्तान का शहरी है, आइन के आर्टिकल 5 के तहत उस पर लाजम है कि वो इस मुल्क के कानून और इस मुल्क के आइन के वफादार हो। जहाँ पर सिर्फ इस मुल्क के कानून और इस मुल्क के आइन की वफादारी की बात है, अगर ये मुल्क बढ़ सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ कानून और आइन की हुक्मरानी से आगे बढ़ सकता है। किसी पार्टी की हुक्मरानी से आगे नहीं बढ़ सकता है, किसी अदारे की हुक्मरानी से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारी यही है कि जो आइन के अंदर जो लिखा गया है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाएँ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंक्लूडिंग PTI को इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, अदरवाइज़ हालात ख़राब ही होंगे। और अपने लोगों के साथ से मेरे ख्याल में इस तरह की हालात करना ये एटमी जंग से भी ख़तरनाक है। अपने लोगों के साथ जो भी अगर जंग करेगा तो आज तक अपने लोगों से कोई भी नहीं जीत सका है। हम आज खान साहब के साथ मिलने के लिए आए थे। सवाबी डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर्स जितने भी हैं सारे ILF के सवाबी बार के मेंबर खान से मिलने के लिए आए थे। हम खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
اور اب خان کے ساتھ رول آف لا اور رول آف سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی برتری چاہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی بالادستی چاہتے ہیں. اب خان کے ساتھ ملنا بھی ان لوگوں کو گوارا نہیں ہے, کیونکہ جو ورکر کل اٹھائے گئے ہیں ان کا قصور کیا تھا, ان کا جرم کیا تھا, تو آیا اب خان کے ساتھ ملنا بھی جرم ہے اس ملک میں؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت کو اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک میں ہم حقیقی آزادی لا کر رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہلے بھی خان کے ساتھ کھڑے تھے, اب بھی کھڑے ہیں اور ہم حق کے راستے پہ ہیں. اور یہ جو ورکر کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. وکلاء کو بھی اٹھایا گیا ہے, اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور کیا کوئی آئین اور ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسی طرح وکیلوں کو اور ورکروں کو اٹھایا جائے تاکہ صرف ان کا جرم صرف یہ ہو کہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ کیا کوئی جرم بن چکا ہے؟ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.